अरसल बेटा, जब पहला झटका लगा ना सीने में तो तो दिल लग गया होगा, कोई नमक का टाक हो गया। अरे नहीं, वक्त ऐसा वैसा। फिर बताता है आपको कैसा फील हुआ? बस जिया बेटा, फौरन ही शाहना का चेहरा आ गया मेरी आंखों के आगे। मुझे तो लगा मेरी कहानी खत्म हो गई। फिर बस ऐसे दर्द उठा सीने में कि एक पसली चीख उठी। हाय जमशेद साहब, इतनी पीड़ हो रही थी। नहीं तो और क्या, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो मेरी आखिर ही हो गई थी। अब्बा जी, आप भी इस वक्त आखिरी स्टंट मार रहे हैं अम्मा के सामने। काश मैं कुछ बोल सकता, फिर आपकी चीखें जाती है हैदराबाद तक। मुझे तो लगता है शाहना की तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस ले आई जिंदगी की तरफ, वरना मैं बचने वाला नहीं था। हाय रब्बा, ऐसी गल्ला ना किया करो सारियां दे सामने। आगा जी भी खलोते नहीं। अब आगा जी आप बताएं ना, वो आपके दोस्त डॉक्टर आदिल ने कैसे जवाब दे दिया था मेरी हालत देख के, और कैसे हाथ पांव फूल गए थे आपके और अरसल के। सबर कर जाए अल्लाह जी, ना करो ऐसी खौफनाक बातें। जमशेद साहब देखे मेरा बच्चा, उसका इतना जिगरा नहीं है, हौसला नहीं है सुनने का। बाहर चला गया, मैं देख क्या रो रहा होगा कोने में। लोग आंखें खोल के बोल रहा था ना, जो कुछ बोल रहा था मैं इतनी देर से इशारे करूं, देख भी नहीं रहा। बीजा ने सबको बता दिया, जिया को भी पता है और अरसल को भी पता है सब कुछ। अरे तायाबा, कोई मसला नहीं है, ना मैं कुछ बोलूंगी ना अरसल कुछ बोलेगी, सब अंडर कंट्रोल। कोई ओवर एक्टिंग नहीं करनी है अब, और तुम तो निकलो अरसल के साथ यहाँ से। मैं आदिल से बात करके आता हूँ अभी। वैसे जी बेटा, मेरी वो परफॉर्मेंस कैसी लगी? अरे तायाबा, क्या बात कर दिया आपने, आपकी परफॉर्मेंस एकदम ऑस्कर लेवल की। मतलब अवार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन नॉमिनेशन तो आपकी पक्की थी। इतनी पक्की एक्टिंग की आपने, सीरियसली बस ओवर हो गई। नहीं लेकिन बहुत अच्छी थी। पता नहीं किस हालत में होगा बेचारा जमशेद। बेटा खरबूजे खा रहा होगा। एंजाइना अटैक के बाद कौन बेवकूफ खरबूजे खाता है? जमशेद देखना, घर में आते ही सबसे पहला फरमाइश यही करेगा। अच्छा, फिर खाओ मेरी कसम। बिलो जी, आपका सर का कसम, अगर हम झूठ बोले तो हमको गोली मार दो, मगर अखियों से। जलाल, जरा मेरी बात सुनना। लॉन में पासुमा आप तो वैसे भी बाहर जा रही थी, आप यहाँ बैठ के आराम से बात कर लें। इतनी गंदी नजर से क्यों देख रहे थे बिल्लो को? अरे खुदा का खौफ करो, अब गंदगी हमारा नजरों में नहीं है, तुम्हारा सोच में। जरा होश से काम लो, अक्ल से काम लो। मैं अक्ल से काम लूं? तुम शराफत से काम ना लेना। क्या हमने क्या किया? सब पता है मुझे। मुझे तो लगता है चुटकी शाह से आपके लिए भी ताबीज मंगवा लूं। अरे ताबीज से याद आया, ये चुटकी शाह का चुटकी में बड़ा दम है। वो कैसे? अरे देखो ना, जमशेद बीमार, शाहना भाभी फौरन घर वापस। अरे बीबी जान उस चुटकी शाह से वो ताबीज ही लेने तो गया था। बात तो आप सच कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारा काम भी हो जाए। हाँ, हम तो कहते हैं जैसे जमशेद घर आए, अच्छा मौका देकर अरसल और किंजा का शादी का बात कर दो। अल्लाह करे शाहाना ही बीजान से बात कर ले। और आपको अचानक से कैसे ख्याल आ गया? वाह वाह वाह, जवान लड़की का बाप हूँ, सोचना पड़ता है। वैसे तुम्हारा भतीजा अरसल इतना बुरा नहीं है जितना हम समझता था। अच्छा खासा भला मानस लड़का है अरसल। मेरी किंजा के लिए तो मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। वही बुलबुल, तो नीला कपड़ों में बहुत पोपट लगता है। फिर शुक्र है इसका ध्यान तो बटा मुझसे और बिलोजी से, वरना तो आज इसने कीमा बना देना था मेरा। ये बिलो किधर गया?
शेरी, आपने जिया और अरसल को देखा है? हाँ, वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आप नहीं गए मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किन्जा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि गौर करना तो चाहिए है ना, आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बाज वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शेरी, जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता ले आ, वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं।